Our focus is Habib Bank Limited stock today. अगर आप देखें हबीब बैंक के डिपॉजिट्स तकरीबन 4.8 ट्रिलियन के हैं और टोटल इंडस्ट्री साइज डिपॉजिट्स का तकरीबन 31 ट्रिलियन है और हबीब बैंक का मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स इज़ अबाउट 15% विच इज़ अ साइजेबल मार्केट शेयर। अब ज़रा हम गौर करते हैं कि हबीब बैंक स्टॉक की परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 11 मंथ्स क्या रही है। अगर हम देखें स्टॉक परफॉर्मेंस एचबीएल बैंक की, तकरीबन एचबीएल ने 80% का रिटर्न दिया है और मार्केट ने तकरीबन 66% का रिटर्न दिया है। मगर अगर हम एक और चीज़ गौर करें कि वाई इज़ एचबीएल परफॉर्मेंस एट पार और बिलो पार इट्स पेयर्स। अगर हम बात करें स्पेशली यूबीएल बैंक की परफॉर्मेंस तकरीबन 125% रही है पिछले 11 महीने में। अब अहम सवाल ये है कि एचबीएल का प्राइस टू बुक मल्टीपल 0.54 पे क्यों चल रहा है कंपेयर टू यूबीएल एंड एमसीबी व्हिच आर ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 1.5 एंड 1.3 टाइम्स। अब ज़रा कोशिश करते हैं कि वाई इज़ एचबीएल ट्रेडिंग एट अ लोअर प्राइस टू बुक मल्टीपल कंपेयर टू अदर बैंक्स। पहला रीज़न इज़ डिविडेंड यील्ड। अगर आप एचबीएल की डिविडेंड यील्ड देखें वो सिर्फ 8 से 9% है, वेयर एज यूबीएल की यील्ड तकरीबन पिछले साल तकरीबन 25% थी, एमसीबी की डिविडेंड यील्ड 17% थी। और ये एक अहम रीज़न इसलिए है बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट 22% पे थे और कुछ स्टॉक्स जो आपको यील्ड या डिविडेंड यील्ड दे रहे थे इन एक्सेस ऑफ 25%, उसमें नंबर 1 यूबीएल था और नंबर 2 एमसीबी था। इसके बनिस्बत एचबीएल की डिविडेंड यील्ड सिर्फ 8% थी। सो आप ये समझे ना कि एक इन्वेस्टर को जब 25% यील्ड मिल रही होगी वो क्यों इन्वेस्ट करेगा एक स्टॉक में जिसकी यील्ड सिर्फ 8% थी। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड रीज़न, कॉस्ट टू इनकम रेशो। अगर आप बड़े बैंक्स की बात करें तो कॉस्ट टू इनकम रेशो जो बड़े बैंक्स का है तकरीबन 40 से 42% है, वेरएज अगर हम सिर्फ एचबीएल की बात करें इसका कॉस्ट टू इनकम रेशो 55% इन एक्सेस ऑफ 55% है। अगर हम पिछले 2-3 सालों का देखें तो कॉस्ट टू इनकम रेशो एचबीएल का तकरीबन 75% भी गया है। अब एचबीएल का जो कॉस्ट टू इनकम है वो क्यों ज़्यादा है, उसकी बुनियादी जो रीज़न है वो हाई एडमिन कॉस्ट है और आई थिंक दूसरी बुनियादी वजह उसके लीगल चैलेंजेस हैं, लीगल केसेस हैं। और एक और चीज़ जो अच्छी है एचबीएल के बनिस्बत से, उसने बहुत फोकस करा हुआ है डिजिटलाइजेशन पे। उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है आईटी में और वो आईटी की इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। अगर आप पिछले 5 सालों में देखें इसकी टोटल आईटी की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 71 बिलियन है, विच इज़ हाइएस्ट in terms of any bank listed in the PSX। तीसरे रीज़न में हम बात करते हैं which is return on equity। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मल्टीपल होता है जो बैंक्स में देखा जाता है। अगर आप देखें ROE of AGBL is lower compared to banks like UBL, MCB, बैंक अल्फला। अगर हम नंबर की बात करें तो UBL का जो ROE है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो तकरीबन 21 से 22% है, वेरएज एमसीबी का 18 से 19% है। मगर अगर आप एचबीएल को देखें उसका ROE जो है या रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 15 से 16% है। तो हमने शुरू में जो रीज़न डिस्कस करे कि लोअर पे आउट है, कॉस्ट टू इनकम रेशो ज़्यादा है एचबीएल का और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बनिस्बतन कम है बाकी बैंकों से, इसलिए हमें समझ आता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस टू बुक जो मल्टीपल है वो एचबीएल का 0.5 है कंपेयर टू यूबीएल एंड एमसीबी एंड अदर बैंक्स वी आर ट्रेडिंग एट अ हायर मल्टीपल ऑफ 1 एंड अबव। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एचबीएल के पॉजिटिव्स के। अगर आप एचबीएल की डिपॉजिट ग्रोथ देखें वो तकरीबन 14% रही है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, या अगर हम इस तरह देखें इसका जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है ऑफ डिपॉजिट्स वो 14% है कंपेयर टू यूबीएल जो 13% है और कंपेयर टू एमसीबी जो 12% है। तो ये समझ आती है कि बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ इज़ हायर कंपेयर टू इट्स पेयर्स। सेकेंडली अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट रेशो जो बैंक्स का इन्फेक्शन रेशो होता है। अब इन्फेक्शन रेशो क्या चीज़ है? इन्फेक्शन रेशो बेसिकली वो लोन्स हैं जिस पे लोग अदायगी टाइम पे नहीं करते हैं। तो अगर हम इन्फेक्शन रेशो देखें एचबीएल का, इट इज़ अराउंड 5.5% फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स, वेयर एज अगर हम यूबीएल की बात करें उसका इन्फेक्शन रेशो इज़ अबाउट 10 to 11%। वो अभी थोड़ा नीचे आ गया है मगर एवरेज इज़ डेफिनेटली हायर दैन एचबीएल। अगर हम एमसीबी का देखें तो एमसीबी का भी जो इन्फेक्शन रेशो है वो एचबीएल से ज़्यादा है। अगर एचबीएल का रेशो देखें वो बनिस्बतन एमसीबी और यूबीएल से कम है। तो जो इन्फेक्शन रेशो जो एक नेगेटिव रेशो होता है फॉर बैंक्स कंपैरिजन या बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी वो इन्फेक्शन होता है।
तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एचबीएल का इन्फेक्शन रेशो इज़ लोअर दैन इट्स पेयर्स, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर हम एक और चीज़ गौर करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो आई थिंक एक आम लैंग्वेज में हम मार्जिन्स कहते हैं ऑफ एनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बैंक, वो बनिस्बतन एचबीएल के ज़्यादा हैं व्हेन कंपेयर टू इट्स पेयर्स एंड स्पेशली यूबीएल। हम यूबीएल की यहाँ क्यों ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज यूबीएल की परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेप्शनल इन द लास्ट 11 मंथ्स और एचबीएल की परफॉर्मेंस हैव बीन एट पार विद द मार्केट। दैट्स वाई हमारा फोकस एचबीएल और यूबीएल में ज़्यादा है कंपेयर टू अदर बैंक लाइक नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक, बैंक अल्फला। एक और अच्छी चीज़ है एचबीएल के बारे में, उसकी लोन ग्रोथ है। अब स्पेशली अब आपको मालूम ही है, मैं डिस्कस भी शुरू में कर रहा है कि एचबीएल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो वो बहुत काम करता है जो गवर्नमेंट को लोन्स देता है इन टर्म्स ऑफ एग्री लोन्स, एसएमई लोन्स, प्राइवेट लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो अगर आप लोन ग्रोथ देखें एचबीएल की, वो काफ़ी मजबूत है, वो काफ़ी अच्छी है बनिस्बत यूबीएल एंड एमसीबी से। हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ एचबीएल एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ एचबीएल। अब हम ये समझते हैं कि एचबीएल का जो प्राइस टू मल्टीपल है वो 0.5 क्यों है। अब मैंने आपको रीजंस तो बता दिए हैं कि इसके मेजर नेगेटिव्स क्या हैं और मेजर पॉजिटिव्स क्या हैं। अब आई थिंक इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने देते हैं कि क्या प्राइस टू बुक मल्टीपल वो एचबीएल को असाइन करना चाहेंगे।